पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा ने इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सीएम ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की भी कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने रथ की गाड़ी रोककर उन पर बहुत पास से गोलियां बरसाईं, जिससे मौके पर ही चंद्रनाथ की मौत हो गई। हत्या के बाद पूरे बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष देखा गया। कौन है हत्यारे और हत्या से क्या मकसद पूरा हुआ उनका, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। गोलियों से छलनी हुई ये गाड़ी बंगाल के सीएम फेस के सबसे मजबूत दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की है। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रात के करीब 10:30 बजे अपने घर लौट रहे थे। मध्यम ग्राम में एक कार ने पहले चंद्रनाथ की गाड़ी का रास्ता रोका और इसके बाद बाइक सवार शख्स ने 6 से 10 राउंड फायरिंग की। इस दौरान 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने को छलनी कर गई। ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। ड्राइवर को भी गोली लगी है। जिस कार में सवार होकर शूटर्स आए थे उसका नंबर प्लेट फर्जी था। बाइक पर तो नंबर प्लेट थी ही नहीं। जब खबर आई तो बंगाल दहल गया। चुनाव नतीजों के बाद ही बंगाल में छुटपुट हिंसा हो रही है, लेकिन नतीजों के 48 घंटे बाद ही शुभेंदु के पर्सनल असिस्टेंट के साथ जो हुआ उससे बंगाल सहम गया। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्ररथ की हत्या हो चुकी है। हम मौके पे मौजूद है, जिस गाड़ी में बैठे थे। ये देखिए, ड्राइवर के बगल में चंद्ररथ पीए बैठे हुए थे। बहुत ही एज में कम यंग एज के थे। बताया जा रहा था कि 4 गोलियां चली थी, जिसमें से 3 गोलियां सीधे लगी हैं। इतने बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति के पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनकी हत्या हो जाती है। शाम आपको बता दें कि रात के 10:15 से 10:20 के बीच में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हमने ऐसा देखा जो गाड़ी में छेद हुआ है, 4 गोली मारा है, तो हमारा जो शुभेंदु अधिकारी पीए है वो मर गया है। ये ममता बनर्जी इतना काटता है, ये हारने के बाद भी लोग को हमला करता है। ममता जी के ऑर्डर पे ना जो खून करने की साजिश किया है, ये ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की साजिश है। शुभेंदु भागे भागे अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खबर चंद्रनाथ के घर पहुंची तो बूढ़ी माँ टूट गई। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। देर रात अग्निमित्रा पॉल भी अस्पताल पहुंची। शुभेंदु के अलावा सीएम बनने के लिए जिसका नाम रेस में सबसे आगे है वो है अग्निमित्रा। जो हमको भी समझ में आ रहा है कि भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं, उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। हमला हुआ और प्रशासन एक्शन मोड में आया। पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। मौके पर 2 घंटे के अंदर एफएसएल की टीम पहुंची। गुरुवार को सीआईडी भी जांच करने पहुंची। मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। अब तक मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें एक मास्टरमाइंड भी शामिल था। फॉरेंसिक जांच के मुताबिक हमलावरों ने हमले के दौरान ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया। इस तरह के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल कोई आम अपराधी नहीं करते हैं। जांच जारी है और अब शुभेंदु अधिकारी ने भी कह दिया है कि एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है तो हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कन्विक्शन दिलाना। बंगाल में इतना बड़ा हमला हुआ, जाहिर था कि टीएमसी पर आरोप लगाए जाते, लेकिन इससे पहले ही टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट कर इस हमले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग रख दी। राजनीतिक हलकों में भी केवल इसी हमले की चर्चा है। 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम, मरे हम। केवल चुनाव हार जाओगे और आप ये करोगे, इसी कारण से जनता ने आपको घर में भेजा है। निश्चित रूप से इस तरह से जो भी अपराध हो रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई तो होगी ही। इसके लिए अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कसर छूटने का सवाल ही नहीं। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि आखिर बंगाल की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चलाने वालों को इतनी हिम्मत कैसे मिली।
सीधे सीधे आरोप जो इनका है वो विपक्षी दल की तरफ है और दल एक ही है, अभी उनका जो कंटेंडर टीएमसी की तरफ है। लेकिन अभी इस मामले में जांच चल रही है। उन्होंने भी कहा कि जांच चल रही है और जांच स्पष्ट होने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, बारासात, पश्चिम बंगाल। तो वैसे भी पश्चिम बंगाल में चुनाव आसान नहीं होता। इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से मतदान के दिन तो हिंसा नहीं हुई, मगर परिणाम आने के बाद से चल रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक कुल 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सीएम की दौड़ में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे। इस हत्या के बाद से अब और क्या तस्वीर बदलती है, देखना होगा। वैसे बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया था, इसलिए राज्यपाल ने अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी की पूरी सरकार और मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है।